बच्चों, आई थिंक आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया था वो आप लोग कर लिए होंगे। अब आगे अगर आप लोगों को क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे वो क्वेश्चन मेरे पास सेंड करके आप उसको पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं प्रूव हुआ है तो हम उसको ज़रूर बताएंगे। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने फॉर्मूले को प्रूव किया है, अब हम लोग आगे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम जानना जरूरी है। आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो हम थोड़ा सा उसको बता देते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। उसमें हमारा ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है। हो गया ए, बी और सी हो गया। अब इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस हमारा क्या है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यही हमारा फॉर्मूला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन NCERT का है। गिवन tan A is equal to 4/3, then find other ratios of angle A। दिया हुआ है tan A इज इक्वल टू 4/3, तो tan A इज इक्वल टू 4/3। ठीक, अब इसमें tan A का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, यहाँ से अगर हम बताएंगे तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो tan A हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू 4/3। अब यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर कितना है, 4 है, और बेस हमारा कितना है, 3 है। तो यहाँ से हम निकालेंगे परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4 एंड बेस इज इक्वल टू 3। अब हमको दो चीज पता चल गया, परपेंडिकुलर और बेस पता चल गया, तो हमको क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अब यहाँ से हाइपोटेनस निकालना, इन दोनों का दिया है, तो परपेंडिकुलर हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया, और 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, ये हमारा हो गया 25। और यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि h इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि हाइपोटेनस कितना आया, 5 आ गया। अब तीनों चीजें हमको पता चल गई, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, तीनों पता चल गया। तो हम साइन थीटा निकालेंगे। सबसे पहले साइन A इज इक्वल टू, साइन A इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 4 है, परपेंडिकुलर 4 है, और हाइपोटेनस कितना आया, 5 आया। उसके बाद cos A इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हमारा कितना आया है, बेस हमारा है 3, हाइपोटेनस हमारा कितना है, 5। अब यहाँ पे tan पहले से दिया था, साइन कॉस निकल गया। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, सेक थीटा, सेक A निकालेंगे, सॉरी A है, सेक A का हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस हमारा कितना है, 5, और बेस हमारा कितना है, 3 है। फिर उसके बाद कॉसेक निकालते हैं, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, सॉरी A, कॉसेक A इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस हमारा कितना है, यहाँ पे देखो, हाइपोटेनस हमारा 5 है, और परपेंडिकुलर हमारा कितना, 4 है। अब उसके बाद कॉट थीटा निकालते हैं, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, कॉट A इज इक्वल टू 1/tan A। tan A की वैल्यू कितनी थी, tan A की वैल्यू हमारी थी 4/3, तो यहाँ पे 1/4/3, यानी कि कितना आ जाएगा, 3/4। ये होगा सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिर से कर रही हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ साइन ए इज इक्वल 3/4 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ ए। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाए, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा 90 हो गया। यहाँ पे बी ए सी, ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस। अब यहाँ से हमको निकालना है एंगल। और ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी एंगल अगर हमको निकालना है, जैसे tan ए हो गया, cos ए हो गया, sec ए हो गया, कुछ भी अगर हमको निकालना है, थीटा के जगह पे कोई एंगल बना के अगर हमको ए बी सी में करके दे रहा है, तो जो भी हमारा एंगल रहेगा, हमने बताया था कि एक हमारा क्या होता है, तीनों एंगल में एक तो 90 होता है और दूसरा हमारा प्रिंसिपल एंगल बनता है। तो प्रिंसिपल एंगल, जैसे इसमें साइन ए पूछा है, तो ए हमारा यहीं पे रहेगा। जब भी हम बनाएंगे तो प्रिंसिपल एंगल हमारा यही बनाएंगे। अगर हम जब प्रिंसिपल एंगल इसको बनाएंगे तो हमारा परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेनस होगा। अगर हम सी को प्रिंसिपल बनाते हैं तो सी को जब हम प्रिंसिपल बना लेंगे तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। यानी कि किसी भी अगर एंगल को आप प्रिंसिपल एंगल बना रहे हो ए बी सी में से किसी को, तो जो भी 90 डिग्री के नीचे, यानी कि जो भी 90 डिग्री के सामने होगा वो हाइपोटेनस होगा, और उससे जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और एक हमारा क्या रहेगा, बेस रहेगा। ठीक है, जब भी बनाना तो प्रिंसिपल एंगल जो भी रहेगा उसको बना के उसके सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, और नीचे वाला हमारा बेस रहेगा ही। तो इसमें क्या दिया है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो साइन ए का फॉर्मूला हमारा क्या बताए थे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बताए थे। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा 3 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। अब हम बताए थे बाय पाइथागोरस थ्योरम, हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पे बेस निकालना है 3/4। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि P इज इक्वल हमारा कितना हो गया, 3, एंड H इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ से P पता है, H पता है, B निकालना है। तो B निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, B स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर हो जाएगा। तो H की वैल्यू कितनी है, हाइपोटेनस की 4 है, यानी कि 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे P की वैल्यू 3 है, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे 4 4 जा 16, माइनस 3 3 जा 9 हो गया। ये कितना आ जाएगा, इसमें से 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये किसके इक्वल है, बी स्क्वायर, यानी कि बेस के स्क्वायर के इक्वल है। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, बेस इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, √7 आ गया। अब √7 हमारा क्या आया, बेस आया। अब बेस पता हो गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। अब सारे आर रेशियोज निकालिए। अब हमको साइन पता था, कॉस निकालिए। तो कॉस ए इज इक्वल टू हमारा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, √7 बाई, और हाइपोटेनस हमारा कितना है, 4 हो गया। अब उसके बाद tan निकालेंगे। tan ए इज इक्वल टू हमारा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, परपेंडिकुलर 3 है, और बेस हमारा √7 है। उसके बाद यही हम कॉट का निकाल लेते हैं। कॉट ए इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये √7/3 हो गया। अब उसके बाद सेक का निकालते हैं। सेक ए इज इक्वल टू हमारा बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि √7 यहाँ पे 4/√7 होगा, बेस बाई बेस होगा, हाइपोटेनस बाई बेस होगा। अब यहाँ पे हाइपोटेनस की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4/3, और कोसेक का निकालेंगे। कोसेक ए इज इक्वल टू, कोसेक ए हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस हमारा कितना है, 4 है, और परपेंडिकुलर हमारा कितना था, 3 था। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया, तो 3/√7 हो गया। अब इसके बाद कॉट का जब निकालेंगे तो कॉट थीटा, यानी कि कॉट ए इज इक्वल टू हमारा बेस बाई परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस हमारा कितना था, √7 निकाले थे, परपेंडिकुलर हमारा कितना था, 3 था। अब उसके बाद आएंगे सेक में। तो सेक ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस।
तो हाइपोटेनस हमारा कितना है 4 है और बेस हमारा कितना है √7 है। अब यहाँ से कॉसेक निकालेंगे, कॉसेक A इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, कॉसेक का जब निकालेंगे तो हमारा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना 4 है, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 3 है। यानी कि सारे रेशियोज हमारे साइन थीटा दिया था तो हमने कॉस निकाला, टैन निकाला, कॉट निकाला, सेक निकाला, कॉसेक निकाला। जब भी कोई एंगल ऐसे हमारा ABC करके पूछेगा तो हम उसको यहाँ पे रखेंगे। अगर यहाँ पे रखेंगे तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा और हाइपोटेनस ये बेस ए। अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस वही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन नंबर है। इसमें है 15 cot थीटा इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन थीटा एंड सेक थीटा। अब इसमें हमको क्या निकालना है, साइन थीटा और सेक थीटा, दो ही चीज निकालना है। और हमको क्या दिया है 15 cot थीटा इज इक्वल टू 8 दिया है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 15 cot थीटा इज इक्वल टू 8 हो गया। अब यहाँ से हम cot थीटा इज इक्वल टू निकालेंगे तो cot थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 8/15 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद cot थीटा का पता होगा आप लोगों को कि इसका फॉर्मूला हम क्या बताए थे, बेस बाई परपेंडिकुलर। क्या बताए थे, बेस बाई परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे क्या हो गया 8/15। अब यहाँ से बेस हमारा कितना निकल गया 8 एंड परपेंडिकुलर कितना हो गया 15। अब हम इस ट्रायंगल में बता देते हैं कि बेस हमारा कितना है 8 है और परपेंडिकुलर हमारा कितना है 15 है। अब हम यहाँ पे के बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हमको थर्ड क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि लाइन तो यहाँ पे क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, हाइपोटेनस ही निकालना है। तो बेस हमारा कितना है यहाँ 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारा कितना है 15 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और इसका 225 हो जाएगा। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 289 आ जाएगा। अब ये किसका, हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये किसका होता है 17 का होता है। यानी कि h इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो हाइपोटेनस कितना है 17 आया। अब हमसे पूछा क्या है निकालने के लिए, साइन थीटा और सेक थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 15 है और हाइपोटेनस हमारा कितना है 17 है। यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 15/17। अब सेक थीटा हम निकालेंगे। सेक थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बताए थे, सेक थीटा इज इक्वल टू या लिख लो 1/cos थीटा। कॉस थीटा का क्या होता है 1/cos थीटा। अब cos थीटा के यहाँ से लिख लो तो cos थीटा का हो जाएगा 1/cos थीटा का क्या बताए थे, बेस बाई हाइपोटेनस। यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस हो गया। हाइपोटेनस हमारा कितना है 17 है, यानी कि 17 हमारा हो जाएगा 8। यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 17/8 हो गया। ये सारी जगह इसी टाइप से एनसीईआरटी में कई सारे क्वेश्चन दिए हैं, RS अग्रवाल में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और अगर आप लोग करना चाहते हैं तो एस चंद की बुक में भी सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन होंगे सब आप लोग कर लीजिएगा। अब इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम आप लोगों को होमवर्क देते हैं। लगभग आपका 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे बनाओगे, यानी कि 90 डिग्री हमारा कहाँ पे बनेगा, बी पे बनेगा। अब इसमें ए बी की वैल्यू हमारा 24 सेंटीमीटर दिया है, बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया है। तो हमको डिटरमाइन क्या करना है, निकालना हमको साइन ए कॉस ए
पहले ट्रायंगल में हम कहाँ पे ए को कहाँ पे रखेंगे, प्रिंसिपल बनाएंगे और वहां से निकालेंगे साइन ए कॉस ए निकाल लेंगे। अब सेकेंड वाले में साइन सी कॉस सी दिया है, यानी कि हम प्रिंसिपल किसको बना लेंगे, एंगल सी को बना लेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है इफ साइन ए इज इक्वल 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। इसको आराम से कर ले जाएंगे। फिर उसके बाद है गिवन सेक थीटा इज इक्वल 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फिर उसके बाद है फोर्थ इफ tan थीटा इज इक्वल 1/√2 देन फाइंड सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। फिर उसके बाद फिफ्थ है कि इफ साइन ए इज इक्वल 2√2/3 फाइंड कॉस ए एंड tan ए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका है if cos c is equal 1/√122 फाइंड sin c एंड tan c। इतना आप लोग करेंगे, जो भी नहीं आएगा उसको मेरे पास सेंड करिएगा, उसको मैं फिर से आप लोगों को समझा दूंगी। बाकी इतना आप लोग सिंपल है, आप लोग कर ले जाएंगे। अब आगे का नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू।